हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ। आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं। जो कोई भी टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जनरलाइज्ड और टाइमलेस रीडिंग्स करती हूँ। मैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स नहीं करती हूँ। जब भी करूँगी आपको ज़रूर से इन्फॉर्म कर दूँगी। तो चलिए बिगिन करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, जो कि होगा, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, हम लोग एंजल आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड आप कोई भी 3 क्वेश्चंस अपने मन में सोच लीजिए। हम लोग देख लेते हैं आपको डिवाइन या एंजल्स, गाइडिंग एंजल्स, आप जिन भी भगवान में बिलीव करते हैं, वो आपको क्या आंसर देंगे और क्या गाइडेंस वहाँ से आपके लिए निकल के आती है, वो हम लोग सब डिटेल में फाइंड आउट करेंगे। मैसेज निकालने की कोशिश करेंगे। ये यस नो रीडिंग होगी। ठीक है, तो आप कोई भी 3 सवाल अपने मन में सोच के रखिए एंड आप बिल्कुल पूछ सकते हैं अपने मन में कोई भी 3 सवाल, आपकी लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल, जॉब से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, जो भी इसमें गाइडेंस निकल के आएगी वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, एंड अगर आप इस वीडियो के लिए नए हैं, आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही बना है। एंड आप डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसका इंटीमेशन आपको अवश्य मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंजल आंसर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देख लेते हैं आपके एंजल्स, आपकी गाइडिंग एंजल्स, डिवाइन आपको इस समय आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर्स देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस निकल के आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, ये जनरलाइज्ड और टाइमलेस रीडिंग है, तो इसको जनरलाइज्ड और टाइमलेस रीडिंग की तरह ही देखें। ओके, यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस ना भी हों तो भी आप ये रीडिंग ज़रूर देखिए, सो दैट आपको जो भी इसमें से गाइडेंस निकल के आती है वो भी आपके लिए ट्रू होगी। ओके, चलिए मैं रैंडमली 3 कार्ड्स निकालना चाहूँगी। कार्ड नंबर 1 या पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 2, पाइल नंबर 2 एंड ओके कार्ड नंबर 3 या पाइल नंबर 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3, ये 3 कार्ड्स हैं। आप कोई भी एक भी चूज कर सकते हैं या तीनों कार्ड्स के लिए आप एक एक क्वेश्चन रख सकते हैं। देख लेते हैं उसका क्या आंसर आएगा, और साथ में मैं कुछ एंजल टैरो डेक से भी आपके लिए कुछ आंसर्स निकालना चाहूँगी। देख लेते हैं आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड। ओके, तो हमारे कार्ड्स निकल चुके हैं व्यूअर्स। देख लेते हैं एक एक करके, टर्न करके, कि आपके लिए क्या एंजल आंसर्स निकल के आते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके नीचे आया है वर्काहॉलिक। ओके, तो व्यूअर्स, यदि आपने ये कार्ड चूज़ किया है या कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपने पूछा था, तो उसका आंसर नो है। ओके, अब हमें ये समझना होगा इस वक्त डिवाइन आपको इस पाइल के लिए या इस क्वेश्चन के लिए आपको नो क्यों कह रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कुछ तो पेनफुल पास्ट रहा है, कोई चीज़ बहुत पेनफुली आपकी लाइफ में एंड हुई है। ठीक है, या आपके वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, या आपके ये लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं एंड आप ऐसे सोचने लगे हैं, एक नकारात्मक ऊर्जा मैं आपके आसपास देख रही हूँ। आप सोचने लगे हैं कि आप दोबारा कुछ कर पाएंगे कि नहीं, आप दोबारा आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, वापस से आप वो सब कर पाएंगे कि नहीं जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए यही बता रहा है कि कुछ तो एंड हुआ है। ठीक है, जैसे कहना चाहिए कोई पेनफुल एंड हुआ है। आपका रीसेंट पास्ट भी हो सकता है या करंट सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है जिसका आपको बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा है। आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं, आप लॉस फील कर रहे हैं, एक सिचुएशन ऑफ क्राइसिस से आप जस्ट बाहर निकल रहे हैं। ओके, इस तरह का मुझे आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर फिलहाल के लिए नो है। ठीक है, एंड इसके साथ ही कार्ड जो आया है वो आया वर्काहॉलिक।
देखिए वर्काहॉलिक का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है आने का, अगर मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पूछा था आपके वर्क लाइफ रिलेटेड, तो उसका डेफिनेटली आपको डिवाइन यही बता रहे कि देखिए आपका गंतव्य, ठीक है, आपका 9 to 5 वाला जॉब नहीं है। ओके, आपको और भी कुछ करने की ज़रूरत है, आपको अपना लाइफ पाथ फॉलो करने की ज़रूरत यहाँ से डिवाइन बता रहे, अपने लिए टाइम निकालिए। ठीक है, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना आपके लिए ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए, आपके पर्सनल वेलबींग के लिए। ओके, अगर आपने ये लव लाइफ से रिलेटेड पूछा है तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपने, हो सकता है आप या आपके जिन भी पर्सन में आप इंटरेस्टेड थे या हैं, उन्होंने आपको प्रॉपर टाइम नहीं दिया है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में टाइम की हमेशा एक कमी रही है, एक साथ में जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था आपको वो नहीं हो पाया है, एंड इस वजह से बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजन में एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से बहुत कहना चाहिए दूरियां आ गई हैं, या आपने बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करके, उन पे भरोसा करके बहुत टाइम आपने जो है उनको अपना दिया है, एंड उस अनुपात में आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी के लिए ये जो आपके लिए आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है आपके वर्क पर्सनल फ्रंट में, उसका आंसर इज नो, अभी के लिए नो है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग देखिए गाइस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में कि हम लोग सोचते हैं कि वो हमारे लिए सही है, ठीक है, एंड उस नोशन के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ होने से रोकते हैं डिवाइन, ताकि आपका और नुकसान ना हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत पॉजिटिवली लेना है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म भी हो रही है तो उसको पॉजिटिवली लीजिए एंड भगवान की मर्ज़ी समझ के आगे बढ़िए। ठीक है, आप ऐसे करेंगे तो आप कभी भी लाइफ में कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप बहुत समय से एक जगह स्टक हो, उससे निकलना ही हो आपको, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ हो। ठीक है, हो सकता है आपकी मर्ज़ी ना हो उसमें, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें हमें अच्छी नहीं भी लगती हैं, तब भी हमारे साथ जो होती हैं वो हमें बाद में समझ में आता है कि हमारे भले के लिए थी। ठीक है, नेक्स्ट पाइल 2। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड रिन्यूअल। ओके, तो आपने अगर पाइल 2 सेलेक्ट किया है तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए कार्ड यहाँ से निकल के आया है। तो व्यूअर्स, जिन किन्हीं ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो मैं बता दूं ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका आंसर इज़ नो। ओके, अच्छा, नो क्यों है? आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है इस वक्त कि देखिए आपके आसपास बिट्रेयल वाली एनर्जी मुझे यहाँ से दिख रही है। तो आप जो भी जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसमें मुझे आपके लिए धोखा आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, एंड बिल्कुल मुझे यहाँ से दिख रहा है, हो सकता है आपके साथ कोई स्कीमिंग, कोई प्लॉटिंग, कोई ऐसा टैक्टिक्स खेल रहा हो आपका इस्तेमाल करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स भी साइन करना हो आपको तो बहुत केयरफुली कीजिए। ओके, एंड अगर ये आपके लाइफ में निरंतर एक एनर्जी बनी हुई है, या कोई आपके वेल विशर ऐसे आपको दिख रहे हैं जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे फ्रेंडली तो है मुंह पे, लेकिन आपका भला नहीं चाहते हैं, तो उस एनर्जी से आपको निकलना है, या आपका कोई ऐसा लवर है, लव रिलेशन है जिसमें आपको निरंतर कोई चीट कर रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ से। तो अगर आपका लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन था तो डेफिनेटली आपको इन पर्सन की एनर्जी से बाहर निकलना है, प्रिपेयर्ड होके और थोड़ा सतर्क होके आपको इन पर्सन से मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि देखिए गाइडेंस में आपके लिए रिन्यूअल की एनर्जी आई है, एज इन आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने आसपास पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो भी पर्सन है या सिचुएशन है आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रही है। ठीक है, नकारात्मक हो रही है। आपने अगर जॉब रिलेटेड भी पूछा है तो मुझे दिख रहा है आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा है पर्सन जो आपको चीट करना चाहता है। ओके, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आपको बिल्कुल पढ़ लेना होगा उसको, ऐसे ही नहीं साइन करना है कुछ भी। ओके, तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल के लिए आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नो है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कार्ड द डेविल। ओके,
द डेविल का कार्ड आया है एंड यहाँ से एंजल आंसर आया है कंफ्यूजन। ओके, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनके लिए ये कार्ड आया है द डेविल। एंड अगर येस और नो में इसका आंसर आप जानेंगे तो डेफिनेटली आंसर नो ही है। आज पता नहीं क्या बात है, तीनों जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर्स तीनों के नो निकल के आए हैं। ठीक है, डेफिनेटली कोई ना कोई डिवाइन का इसमें आपके लिए हित ही छुपा है। ठीक है, आई एम श्योर। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इससे मैसेज आपको क्या मिल रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं मेंटली। ठीक है, आपका हो सकता है आपका माइंड आपके कंट्रोल से बाहर हो, एज इन आप सोचते कुछ हैं और फिर किसी और लूप में फंस जाते हैं। कहना चाहिए ना, डेविल एनर्जी आ जाए, आपके माइंड ही आपसे ऐसी चीज़ें करवाने लगता है जो आप शायद वैसे नहीं करना चाहते, सोचना भी नहीं चाहते ऐसा, लेकिन एक विक्टिम वाली स्थिति में आपको लाके आपका माइंड खड़ा कर रहा है। तो आपको डेफिनेटली अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मैं पैशन देख रही हूँ यहाँ से, आप शायद चाहते हैं कोई चीज़ बहुत जल्दी से पाना। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन यही आपको बता रहे हैं कि जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। ओके, एंड अगर मैं आपके वर्क टर्म्स में बात करूँ, आपके वर्क प्लेस पे, तो मैं देख रही हूँ आपके आसपास हो सकता है कोई ऐसा डोमिनेटिंग इंसान हो, आपका बॉस हो, सुपीरियर हो कोई, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक कंट्रोलिंग एनर्जी आपके आसपास मैं देख रही हूँ, जो कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही है। ओके, एंड यदि आपके लव लाइफ की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली देखिए, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन, आपके पर्सन और आपके बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एंड आपको मैं देख रही हूँ कि आप धीमे धीमे आपको इन पर्सन का एडिक्शन हो गया है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप अगर ये नहीं रहे आपके लाइफ में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इनके बिना। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में आप घिर चुके हैं। वेयर एज डिवाइन आपको यही बता रहे हैं, ये सिर्फ आपके मन का कन्फ्यूजन है। ठीक है, कन्फ्यूजन का कार्ड आया है, डिवाइन आपके साथ है। आप थोड़ा सा असर्ट करिए, अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए, डिवाइन आपको बिल्कुल एनवलप किए हुए हैं। तो जो भी कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं ये आपका माइंड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सिचुएशंस उतनी बुरी नहीं है जितना आपको लग रहा है, या आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं किसी पे भी। ओके, चाहे वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो या कोई सिचुएशन हो, कोई वर्क रिलेटेड सिचुएशन हो। ठीक है, आप नहीं हैं डिपेंडेंट, लेकिन आपका माइंड इतना ज़्यादा मैं देख रही हूँ वैसा हो रहा है नकारात्मक टाइप का, कि आपको जो है ऐसा लग रहा है अगर ये चीज़ नहीं हुई आपकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। इस तरह का मुझे आपके लिए यहाँ से मैसेज आ रहे हैं एंजल के। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, मेजर जो एक एनर्जी निकल के आई है आज की रीडिंग में वो यही है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके आसपास। तो उस एनर्जी से आपको बाहर रहना है, केयरफुली बाहर निकलना है, माइंड का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। ठीक है, एक रिन्यूअल की ज़रूरत है आपको, चाहे आप वो चेंज ऑफ प्लेस करके करें या फिर अपने रूटीन में कोई चेंजेस लाएं। इस तरह के मैसेजेस आपके लिए ओवरऑल रीडिंग में यही निकल के आया है। नकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। ओके, संभल के रहिए एंड आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है, अभी के लिए नो है तीनों आंसर्स, लेकिन आपको जो भी गाइडेंस मिली है आप उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कड़वे ज़रूर लगे होंगे, आई एम श्योर आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन जो भी आंसर्स निकल के आए हैं आपको उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, रीथिंक आई वुड ओनली से कि आप रीथिंक करें अपना डिसीजन या जो भी डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ ये आप ही के लिए है, लेकिन अगर ऐसा कुछ निकल के आ रहा है तो यू शुड रिकन्सिडर। ओके, चलिए ऑन दैट नोट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।